Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 5, poem Daffodils. Daffodils was written by William Wordsworth. Students 17 और 80s के इरा के जो लोग थे वो नेचर के बहुत करीब थे, वो नेचर पे बहुत ज़्यादा पोइट्री करते थे. बट टुडे इन मॉडर्न एरा हम लोग नेचर के इतना करीब नहीं है. हमारी पोइट्री में, हमारी राइटिंग में नेचर को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जाता. बट उस एरा में जितनी पोइट्री नेचर पे की गई है किसी भी और चीज़ पर नहीं की गई. वो लोग अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे. तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी उसी एरा के थे. उन्होंने भी नेचर पे बहुत पोइट्री, बहुत सी पोएम्स राइट की हैं. ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट. वो इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे. ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म. उनको इंग्लिश रोमांटिसिज्म का फाउंडर भी कहा जाता है, बानी कहा जाता है. ही बिलीव डैट वी कैन लर्न मोर. वो इस बात पर यकीन रखते थे कि वी कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन फ्रॉम ऑल द फिलोसफीज़. जितनी भी फिलोसफीज़ हैं उनसे ज़्यादा हम नेचर से सीख सकते हैं. अगर हम नेचर को ऑब्ज़र्व करें तो उससे हम ज़्यादा लर्न करते हैं. तो डैफोडिल्स पोएम में ये है कि वो किसी जगह पर विदाउट एनी रीज़न फिर रहे होते हैं, ठीक है, सैर कर रहे होते हैं कहीं. तो उनको अचानक झील के किनारे एक लेक के पास बहुत ज़्यादा क्राउड में डैफोडिल्स नज़र आते हैं. वो मूवमेंट कर रहे होते हैं. उनकी मूवमेंट को उन्होंने अपनी पोइट्री में डांस का वर्ड यूज़ किया उनकी मूवमेंट के लिए, कि वो डांस कर रहे हैं. और वो पूरे का पूरा जो नज़ारा है उनको बहुत फैसिनेट करता है, उनको बहुत अच्छा लगता है. वो पूरे के पूरे सीन को कैप्चर कर लेते हैं अपनी पोइट्री में और उसको नाम दिया उन्होंने डैफोडिल्स का. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. आई वंडर्ड लोनली. वंडर्ड मीन बगैर मकसद के फिर रहे होना कहीं पर, बेमकसद, जैसे आवारा फिरना जिसको कह सकते हैं हम. आई वंडर्ड लोनली, मैं अकेले बेमकसद फिर रहा था. एज अ क्लाउड, बादल की तरह. डैट फ्लोट, जो कि तैरता है. ऑन हाई, ऊंची. और वेल्स, वेल्स मीन वादियों. एंड हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर. मैं एक बादल की तरह बेमकसद घूम रहा था जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता है. When all at once, जब अचानक. I saw a crowd, मैंने देखा एक हजूम. जब अचानक मैंने एक हजूम देखा. A host of golden daffodils. Host mean बहुत सारे, बहुत सारे सुनहरे रंग के आबी नरगिस. Beside the lake, झील के किनारे. Beneath the trees, दरख्तों के नीचे. Beneath का मतलब नीचे. दरख्तों के नीचे, झील के किनारे. Fluttering, लहलहाते हुए. And dancing, और डांस करते हुए, रक्स करते हुए. In the breeze, हवा में. हवा में लहलहाते और रक्स करते हुए. Continues, मुसलसल. As the star that shine, जैसे कि सितारे जो है वो शाइन करते हैं आसमान पर. आसमान पर सितारों की तरह बेशुमार. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. मिल्की वे कहकशां कहते हैं इसको उर्दू में. कहकशां में चमकते हुए. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. स्ट्रेच का मतलब फैले होना, बिखरे होना. नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली कतार में. वो एक ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे. Along the margin of the bay. Bay mean झील. झील के किनारे के साथ साथ. 10,000 saw, 10,000 नजर आए. I at a glance, एक झलक में. एक ही निगाह में 10,000 नजर आए. Tossing their head, हिला रहे थे अपने सर. In sprightly dance, रक्स करते हुए खुशी से. खुशी से रक्स करते हुए अपने सर हिला रहे थे. The waves, लहरें, मौजें. Beside them, उनके साथ. डांस कर रही थी. उनके साथ जो झील की लहरें थीं, झील की मौजें थीं, वो भी डांस कर रही थी. But they, लेकिन वो. आउटडिड का मतलब होता है जीत जाना, सबकत ले जाना. The sparkling wave, चमकती हुई लहरों से. लेकिन वो सबकत ले गए चमकती हुई लहरों से. इन द ग्ली, खुशी में. ग्ली मीन खुशी में.
खुशी से जो चमकती हुई झील की लहरें थीं उन पर डैफोडिल्स सबकत ले गए, जीत गए। अ पोएट कुड नॉट, शायर ना रह सका, नॉट बी गे, खुश हुए बगैर। तो शायर जो है वो खुश हुए बगैर ना रह सका। इन सच अ जॉकेंट कंपनी, इन सच अ जॉकेंट कंपनी मतलब इतनी अच्छी कंपनी, इतनी मसरूर माहौल में, इतने अच्छे माहौल में। आई गेज्ड, मैंने देखा। एंड गेज्ड, और बस देखता ही रहा। बट लिटिल थॉट, लेकिन सोचा कुछ भी नहीं। मैं बस देखता ही रहा लेकिन सोचा कुछ भी नहीं। व्हाट वेल्थ, कि कितनी खुशी। द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो मंजर है ये कितनी खुशी मेरे लिए लेकर आया है। ब्रॉड मीन लेकर आना। व्हाट वेल्थ, यहाँ वेल्थ का मीन होता है दौलत, लेकिन दौलत को वो खुशी के मीन में लेकर आ रहा है कि कितनी खुशी ये मंजर मेरे लिए लेकर आया है। फॉर ऑफन, अक्सर। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर या अपने सोफे पर लेटता हूँ अक्सर। इन वेकेंट, खाली, और इन पेंसिव मोड सोचों में गुम, खाली जहन या सोचों में गुम। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। ठीक है, जो आबी नरगिस हैं, जो डैफोडिल्स हैं, वो मेरे तसव्वुर में आ जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस मीन खुशी है, ऑफ सॉलिट्यूड तन्हाई में, जो कि तन्हाई में एक खुशी है। एंड देन, और फिर, माई हार्ट, मेरा दिल, विद प्लेयर, खुशी से भर जाता है। फिल्स, भर जाना, तो मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस, और डांस करने लगता है। विद द डैफोडिल्स, आबी नरगिस के साथ, और इन आबी नरगिस के साथ साथ रक्स करने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइम थी डैफोडिल्स। इसकी अच्छे से मैंने रीडिंग कर दी है। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन you can ask me in group. Okay students, Allah Hafiz. La 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 la.